हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लास्टिंग और क्रूजिंग के बारे में। तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में काफी टाइम से हैं, स्टीरॉयड्स यूज करते हैं या उन लोगों को जानते हैं जो यूज करते हैं, उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही लोग थे जिन्होंने रिक्वेस्ट करी। कमेंट्स में, मैसेजेस में, ईमेल पे इतने लोगों ने मुझे, इंस्टा पे कितने मैसेजेस आए कि सर ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग पे एक वीडियो। काफी टाइम तक तो मैंने नहीं बनाई, ये सोच के कि ये नॉर्मल लोगों के लिए इतनी यूजफुल नहीं होगी। बट अपेरेंटली जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, आप लोगों में से काफी लोग जानना चाहते हैं कि ये सारे बॉडी बिल्डर्स और एक्टर्स कैसे थ्रू आउट द ईयर शेप में रहते हैं। ये कितने सारे लोग हैं जो थ्रू आउट द ईयर स्टीरॉइड्स लेते रहते हैं, कभी वो ऑफ साइकिल जाते ही नहीं है। साइकिलिंग के कॉन्सेप्ट के अलावा दूसरा क्या तरीका है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते रहने का, कंटिन्यूअसली ईयर राउंड अच्छी फिजिक में रहने का। जो लोग पहले से देख रहे हैं मेरा चैनल, आप लोग जानते हैं मैं काफी खुल के बात करता हूँ। नॉर्मल फिजिशियंस ये सारी चीजों को बहुत टैबू की तरह ट्रीट करते हैं। जो भी आपके एमबीबीएस डॉक्टर्स हो गए, काफी एमएस एमडी डॉक्टर्स हो गए, ये लोग नहीं इन चीज की नॉलेज रखते, और इसमें उनकी फॉल्ट नहीं है क्योंकि ये करिकुलम का पार्ट नहीं होता। सिर्फ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो जानता है इन चीजों के बारे में। और फिर भी इंडिया में इतना टैबू ट्रीट करा जाता है इसको कि लोग डिस्कस करने से अच्छा बोलते हैं कि आप सर छोड़ दीजिए, आप जो भी ले रहे हैं आप बंद कीजिए, आप ये दवाई लीजिए, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। कोई इस चीज को समझाता नहीं है कि क्या हुआ, क्या आपने गलत किया, क्या आपने सही किया, क्या इसको सही तरीका है करने का, अगर करना भी होता है तो कैसे करना होता है। ये सारी चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता। तो हम इस बारे में बात करें तो ब्लास्ट और क्रूज का कॉन्सेप्ट जो है 10 से 12 साल पहले ही आया है। कॉन्सेप्ट पुराना है लेकिन टर्म नहीं है, उसको एक नया नाम दे दिया गया। 1970s में जो हमारे इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते थे, कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर्स होते थे, 250 mg सस्टेनॉन एक हफ्ते में लेके वो अपना काम चलाते थे। तो ये ईयर राउंड उनकी डोज यही रहती थी, 1 ml सस्ता का या 1 ml सिप्योनेट, टेस्टोस्टेरोन सिप्योनेट, 250 mg पर वीक, जो बेसिकली टीआरटी यानी टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की डोज है। और जब उनका शो आने वाला होता था तब वो ब्लास्ट करते थे। हालांकि उस समय उसको ब्लास्ट नहीं बोला जाता था क्योंकि ये टर्म्स नहीं आए थे, बट वो करते यही थे। ईयर राउंड जो है वो 250 mg पर वीक टेस्टोस्टेरोन पे मान लीजिए रह रहे हैं, और एकदम से शो से कुछ महीना पहले, 2-2.5 महीना पहले वो साइकिल को बूस्ट कर देंगे अपनी। एकदम से वो उसमें डीबोल ऐड कर देंगे या एनाड्रोल ऐड कर देंगे अगर वो पावर लिफ्टर हैं। अगर वो कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर हैं तो उसमें ट्रेन ऐड कर देंगे। मतलब बहुत सारे आईएम एनाबॉलिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, सब पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये होता था उनका ब्लास्ट फेज, और कंपीट करने के बाद वो ऑफ चले जाते थे, वापस सीधा प्लेन सिंपल टेस्टोस्टेरोन 250 mg पर वीक पे आ जाते थे। तो यही कॉन्सेप्ट को ब्लास्ट एंड क्रूज का नाम दिया गया है, और अब लोग इसको यूज करते हैं जो एक्टर्स होते हैं जिनको ईयर राउंड शेप में रहना होता है, और वो कभी ऑफ स्टीरॉइड्स जाते ही नहीं है। वो बेसिकली एक तरीके से अपने टेस्टिस से काम लेना छोड़ देते हैं, और उनका शरीर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाता। अब जितना भी टेस्टोस्टेरोन जिंदगी भर उनके पास आना है वो उनको बाहर से ही एक्सोजेनसली मिल रहा है। तो अब बात आती है कि अब इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत, पहली सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लैब वर्क नहीं कराते लोग। उनको पता नहीं कि उनके लिवर में क्या चल रहा है, उनके हार्ट में कितनी डैमेज हो चुकी है, उनके किडनी में कितनी डैमेज हो चुकी है। अगर वो मान लीजिए क्रिएटिन ले रहे हैं, और क्रिएटिन लेने के बाद वो जाते हैं अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें क्रिएटिन बढ़ा आता है, जीएफआर कम आता है, और वो एक जनरल फिजिशियन को दिखाएंगे तो वो बोलेगा सर आपकी तो किडनी फेल हो रही है, आपको किडनी डिजीज हो रहा है। लेकिन अगर वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे जो इस चीज में स्पेशलाइज करता है, वो उसको बताएगा नहीं आप क्रिएटिन ले रहे हैं, इस वजह से आपको क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, आपकी किडनी ठीक है। कई बार एलएफटी में एंजाइम्स बड़े होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं जिसको हम एलएफटी को, और उसमें आपके ट्रांसएमिनेजेस, आपका एएलपी, आपका एएसटी, आपका एसजीओटी, एसजीपीटी, ये सारी चीजें बड़ी होती हैं, एंजाइम्स होते हैं लिवर के, जो लिवर पे दुविधा आने पे बढ़ जाते हैं। तो उनको देख के लोग डर जाते हैं कि सर मेरा लिवर तो नहीं फेल हो रहा। लेकिन अगर कोई जानता है इन कंपाउंड्स के बारे में तो उनको पता है कि मोस्ट लाइकली एक ट्रांजिएंट एक राइज है जो थोड़े टाइम के लिए कंपाउंड छोड़ने के बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में, उन्हीं को पता होती हैं। अब दिक्कत यह है ब्लास्ट एंड क्रूज में, जो उस समय का उनका क्रूज होता था यानी 250 mg पर वीक, वो डोज तो कोई ले ही नहीं रहा है। 500 mg, 750 mg जो उनकी ब्लास्ट की डोजेस होती थी, उनको आज क्रूज का नाम दे रहे हैं।
बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो इतनी हाई, अमेजिंगली हाई डोजेज ले रहे हैं, शॉकिंगली हाई डोजेज ले रहे हैं, और उसको वो क्रूज का नाम देते हैं, और ब्लास्ट में वो उसकी भी डोज डबल कर देते हैं। सर मैं बोल बोल के थक चुका हूं और आज एक बार फिर बोलूंगा, स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का रिजल्ट जो है डोज डिपेंडेंट नहीं होता है इतना, वो आपका वर्कआउट, आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई ढंग से करता हुआ देखेंगे बंदा जो ढंग से एक्सरसाइज कर रहा है, ढंग से वर्कआउट कर रहा है, डाइट ले रहा है, और वो सिर्फ 250 mg पर वीक टेस्टोस्टेरोन ले रहा है, तो उसकी बॉडी काफी बेहतर होगी उस आदमी से जो शायद टेस्ट, डेका, ट्रेन सब ले रहा होगा, एनाड्रोल, डीवॉल सब कुछ, और लेकिन साथ में एक्सरसाइज और डाइट उसकी मेंटेन नहीं है, और साथ में शराब पीता है, सिगरेट पीता है, ये सारी चीजें करता है, तो उसकी बॉडी बहुत अच्छी नहीं होगी। स्टीरॉइड से रिलेटेड जो आपका रिजल्ट का कर्व होता है वो डोज डिपेंडेंट नहीं होता है हमेशा। ज्यादा डोज का मतलब ज्यादा रिजल्ट नहीं होता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स में, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन लोगों ने कॉन्सेप्ट को ऐसा चेंज किया है कि अब इनकी क्रूज की डोजेज इतनी हाई होती हैं, ब्लास्ट की तो बहुत ही ज्यादा हाई होती हैं, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। ये कॉन्सेप्ट एज अपोज टू साइकिलिंग देखा जाए तो, देखिए साइकिल में भी कोई गारंटी नहीं होती, आपने साइकिल ली, आपने पीसीटी चलाई, हाँ अच्छा चांस है, यंग एज है, आप अगर अच्छे से अपना प्रॉपर जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो देर इज अ गुड चांस कि आपके सारे लेवल्स नॉर्मल आ जाएंगे। बट देर इज ऑल्सो अ चांस कि एक साइकिल के बाद भी ये ना हो। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ये एक लाइफस्टाइल चॉइस। ओरिजिनल जो ब्लास्ट एंड क्रूज का प्रोटोकॉल है, मतलब एज सच ऑब्वियसली कोई रिसर्च प्रोटोकॉल नहीं है, बट जो प्रोटोकॉल है वो ये रहता है कि आप टीआरटी की डोजेस लेते हैं 250 mg ऑफ सस्टेनॉन पर वीक, या 200 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन सिप्रोनेट या एनांथेट पर वीक, और जब आपका कंपीट करने का टाइम होता है, शो का टाइम होता है, शूट का टाइम होता है, उस टाइम आप ब्लास्ट करते हैं, इस डोज को 500 तक ले जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और सबसे जरूरी है अपना लैब वर्क बीच में जरूर कराते रहना, अपना एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल देखना, अपना एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल देखना, देखना कि कितना एलडीएल बढ़ रहा है, कितना एचडीएल कम हो रहा है, अपने लिवर एंजाइम्स देखना, अगर ओरल स्टेरॉइड्स पे तो लिवर एंजाइम्स बहुत जरूरी है, इंजेक्टेबल्स पे भी एक लिमिट तक काफी जरूरी है, अपना किडनी फंक्शन टेस्ट देखना, और भी सारे क्या क्या टेस्ट होते हैं उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक जरूर मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो इन कंक्लूजन, ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग का मतलब होता है पूरे साल, पूरी जिंदगी स्टीरॉइड्स पे रहना, बीच में लो डोजेस लेना, मान लीजिए 4 से 5 महीने लो डोज लेना, 250 mg लेना, और जब शूट का टाइम आता है 2-2.5 महीना उसको ब्लास्ट कर देना, 500 mg लेना, 750 मैक्सिमम लेना, इससे ज्यादा नहीं, और उसके बाद फिर दोबारा वापस क्रूज पे आ जाना, यानी 250 mg पर वीक पे आ जाना। लेकिन इसका मतलब है आप पूरी जिंदगी स्टीरॉइड्स पे डिपेंडेंट होते हैं, बाहर से इंजेक्शन ही एक सोर्स रह जाता है टेस्टोस्टेरोन का, आपका शरीर अपने आप टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाता है, और ये करने से आप अपनी जिंदगी के साल काट रहे हैं, कुछ अपनी उम्र कम कर रहे हैं। आप अगर हार्ट डिजीज के रिस्क में है, फैमिली में हार्ट डिजीज चलता है, तो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों को आप न्योता दे रहे हैं ये करके। तो मैं ये नहीं कहूंगा साइकिलिंग बेटर है या ब्लास्ट एंड क्रूज बेटर है, वो एक इंडिविजुअल चॉइस है, एक इंडिविजुअल डिसीजन है, मेरा काम आपको इन्फॉर्म करना था, वो मैंने आपको किया है। तो अगर कोई भी टीआरटी अंडरटेक करना चाहता है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो वो एक क्वालिफाइड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे, उनको बताया कि सर ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है, ये मेरे साथ दिक्कतें हैं, मेरा टेस्ट लो रहता है, मैं इतने साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर चुका, सप्लीमेंट ले चुका, मेहनत कर चुका, डाइट एक्सरसाइज सब कर चुका, मेरे को सालों हो गए हैं, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, और मैं बता रहा हूँ कोई भी क्वालिफाइड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपके टेस्ट कराएगा, और अगर टेस्ट लेवल्स लो हैं तो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूर प्रिस्क्राइब करेगा, तो उसको एक प्रॉपर डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर ही करना बेस्ट रहता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जितने भी लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड मेडिकल, आप पूछ सकते हैं मेरे से नीचे कमेंट्स में, वीडियोस के लिए सजेशंस दे सकते हैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं पर्सनली आंसर करूं। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।